बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 15, जीनोटाइप एंड इट्स टाइप। ठीक है, इसमें जो जीन्स की जो टाइप्स हैं, ठीक है, होमोजाइगस जीनोटाइप या हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है, और एंड पे हम फिनोटाइप को भी इसको देखेंगे। अब देखें, द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन एंड इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप। हमारे पास यहाँ पे मैं दो क्रोमोसोम बनाता हूँ, ठीक है। क्रोमोसोम हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब ये एक क्रोमोसोम है, इसका एक क्रोमेटिड, ये एक ही क्रोमेटिड बना लेते हैं हम। और ये हमारे पास दूसरा इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसका भी हम एक ही क्रोमेटिड बना लेते हैं। अब जो जीन है, जीन हमेशा क्या बात करते हैं हम, पेयर की फॉर्म में है। तो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप इफ या इट इज ऑफ टू टाइप। होमोजाइगस का मतलब क्या है और हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है? ठीक है, दो किस्म की जीनोटाइप है। एक को हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस, और एक को क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। फॉर एग्जांपल, अगर दोनों क्रोमोसोम पे जो जीन है वो सेम आ जाए, कैपिटल ए या स्मॉल ए, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। और हेटेरोजाइगस क्या होगा, अगर एक जीन क्या आएगा, कैपिटल ए आ गया, और दूसरा जीन क्या आ गया, स्मॉल ए आ गया, तो ये हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस मैंने आपको बताया ये होमोजाइगस होगा, ये कौन सा है, होमोजाइगस। और ये कौन सा है, हेटेरोजाइगस। इसको शॉर्ट में HE लिख देते हैं, ये हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब आपने इसकी एग्जांपल देखनी है। अल्बिनिज्म, अल्बिनो। अल्बिनो ऐसे पर्सन हैं जिसमें जो बॉडी है उनके ऊपर पिगमेंट्स नहीं होते, यानी उनकी बॉडी बिल्कुल जो है ना वाइट वाइट कलर की होगी, जो हेयर्स का कलर है वो भी जो है ना वाइटिश या ब्राउनिश होगा। ठीक है, उनके ऊपर ब्लैक कलर के पिगमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन ट्रेड को समझने के लिए, यानी जीनोटाइप में ये होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस का कंसेप्ट समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अल्बिनिज्म, अ कंडीशन इन विच नॉर्मल बॉडी पिगमेंट आर एब्सेंट। ठीक है, अगर हम देखते हैं हमारे जिस्म के ऊपर जो बाल फॉर हेयर्स हैं, ठीक है, इनका ब्लैक कलर है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वाइट हो जाता है जब बुढ़ापा आता है, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि ब्लैक होगा। लेकिन जो अल्बिनो होंगे उनके अंदर जो है ना वो जो जितने भी ये चाहे आईब्रोज हैं या फिर वो जो आई लैशेज वगैरह हैं, ये भी ब्राउनिश होंगे या वाइटिश होंगे। ठीक है, वाइट कलर के होंगे। लाइक अदर ट्रेट इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन, यानी जो अल्बिनो अल्बिनिज्म का कंसेप्ट है वो दो जीन, कम से कम एक जीन का जो पेयर है, ऐसे कंट्रोल कर रहा है। वी कैन रिप्रेजेंट द टू अलील। ठीक है, कौन कौन से अलील हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। अल्बिनिज्म के लिए दो अलील हैं, और उन अलील को अब दोबारा से हमने देखना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कैपिटल ए और कैपिटल ए आ जाता है, हमारे पास एक कैपिटल ए, तो यहाँ पे जो अल्बिनो का हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें मैंने ये बताया कि आपको अगर कैपिटल ए आ जाए या कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाए, तो ये पर्सन क्या होगा, नॉर्मल होगा, यानी इसके स्किन के ऊपर पिगमेंट्स होंगे। और अगर दोनों स्मॉल ए आ जाए, तो ये जो पर्सन है वो क्या होगा, अल्बिनो, यानी उसकी जो स्किन है उसके ऊपर पिगमेंट नहीं होंगे। तो थ्री कॉम्बिनेशन हमें बताए जा रहे हैं। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। दीज जीनोटाइप कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, हमारे पास अगर द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन अ टू आइडेंटिकल एलील, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस। पहले आपको मैंने होमोजाइगस ये बता चुका हूँ पहले भी। होमोजाइगस क्या, अगर दोनों अलील बिल्कुल सेम हो, एक जैसे हो, स्मॉल ए कैपिटल ए, तो ये क्या चीज है हमारे पास, होमोजाइगस। और अगर जीन डिफरेंट आ जाए, एक कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए आ जाए, तो ये क्या होगा, हेटेरोजाइगस। आपको डेफिनेशन आ सकती है व्हाट इज जीनोटाइप। ठीक है, आपने लिखना है द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप, इट मे बी होमोजाइगस। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन टू आइडेंटिकल एलील, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये होमोजाइगस है। एंड द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन द टू डिफरेंट एलील, जिसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास ना दो किस्म के, जब जहां पे ना हेटेरोजाइगस कंडीशन आ जाए, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन जो आ गई है, इसमें जो अल्बिनो मैंने बताया, अल्बिनो के लिए कौन सा अलील होता है, स्मॉल ए। ठीक है, यहाँ पे अल्बिनो के लिए जीन है, लेकिन साथ में जो कैपिटल ए है वो इसको क्या कर रहा है, इस स्मॉल ए की एक्सप्रेशन को खत्म कर रहा है। यानी स्मॉल ए, अगर एक पर्सन में कैपिटल ए आ रहा है और साथ में स्मॉल ए आ रहा है, तो इसकी वजह से हम क्या कहेंगे, वो पर्सन ये नहीं है कि आधा अल्बिनो होगा और आधा जो है ना वो नॉर्मल कलर होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कैपिटल ए है ये डोमिनेंट है। डोमिनेंस होने की वजह से ये इसके स्मॉल ए के जो एक्सप्रेशन है उसको क्या कर देता है, दबा देता है।
यानी ऐसा पर्सन जिसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों है वो नॉर्मल होगा। क्यों नॉर्मल होगा? क्योंकि उसमें ये जीन एक्सप्रेस कर रहा है, ये वाला जीन स्मॉल ए एक्सप्रेस नहीं कर रहा। अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों एक्सप्रेस कर रहे होते तो फिर बात हो सकती थी आधा अल्बिनो होता आधा नॉर्मल होता। लेकिन जो अल्बिनिज्म का जो जीन है ये रिसेसिव है, ठीक है। और ये जो दूसरा नॉर्मल पिगमेंट का जीन है ये क्या है? डोमिनेंट है। डोमिनेंट ये इसके एक्सप्रेशन को क्या कर देगा? दबा देगा, या इसके एक्सप्रेशन को क्या कर देगा? कम क्या बिल्कुल खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये बात क्या की मैंने कि अगर अगर एक पर्सन में कैपिटल ए आ रहा है और साथ में स्मॉल ए आ रहा है, दूसरे क्रोमोसोम पे क्या आ रहा है? स्मॉल ए। यानी यहाँ पे अगर कैपिटल ए है और दूसरे क्रोमोसोम पे क्या आ रहा है? स्मॉल ए। तो आपने ये नहीं कहना कि जो स्मॉल ए है वो आधा अल्बिनो है होगा ये पर्सन, और कैपिटल ए की वजह से आधा क्या होगा? नॉर्मल होगा। होगा क्या? ये जो कैपिटल ए है ये डोमिनेंट है और जो स्मॉल ए है ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, ऐसे क्या कहते हैं? रिसेसिव। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन इन हेटेरोजाइगस कंडीशन वन अलील मास्क और प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। यानी एक अलील क्या करता है? दूसरे अलील को एक्सप्रेशन को खत्म कर देता है, ठीक है। तो इट इज नोन एज डोमिनेंट। यानी जो डोमिनेंट कौन सा है? जो एक्सप्रेस हो रहा है। और रिसेसिव कौन सा है? जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। और द अलील विच इज नॉट एक्सप्रेस इज कॉल्ड द रिसेसिव अलील। जो अलील एक्सप्रेस नहीं हो रहा उसको हम क्या कहेंगे? रिसेसिव अलील। तो ये तो बीच में अब तीन किस्म की हम चीजें पढ़ रहे हैं। जीनोटाइप हमने पढ़ी, होमोजाइगस जीनोटाइप पढ़ी, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप पढ़ी। अब आपने आगे इसी का डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट भी देख लेना है। यहाँ पे देखें, द डोमिनेंट अलील आर रिप्रेजेंट, उसको हमने क्या करना है? कैपिटल लेटर से। डोमिनेंट अलील को किससे एक्सप्रेस करना है? कैपिटल लेटर से। और जो रिसेसिव है उसको हम क्या करेंगे? लोअर केस लेटर से एक्सप्रेस करेंगे। इट इज प्रोड्यूस व्हेन बोथ अलील आर द रिसेसिव। यानी जो अल्बिनिज्म कब प्रोड्यूस होगी? अल्बिनिज्म इज रिसेसिव ट्रेट। अल्बिनिज्म एक रिसेसिव ट्रेट है। ये उस वक्त उस पर्सन में अपीयर होगी जब उसमें दोनों स्मॉल ए आ जाएं। गौर से सुनना है, जब दोनों क्या आ जाएं? स्मॉल ए आ जाएंगे, दोनों अलील स्मॉल ए वाले आएंगे, तब वो पर्सन अल्बिनो होगा। इसलिए आपको अल्बिनो की रेशियो बहुत कम नजर आती है, ठीक है। यानी नॉर्मल पिगमेंट्स वाले ही पर्सन नजर आएंगे। तो इन ह्यूमन अलील ए प्रोड्यूस अ नॉर्मल पिगमेंट, यानी कैपिटल ए नॉर्मल पिगमेंट शो कर रहा है। और वाइल द स्मॉल ए जो है ना ये पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करता। अगर दोनों स्मॉल ए आ जाएंगे तो ऐसा पर्सन उसमें अल्बिनिज्म होगा, यानी वो उसके अंदर पिगमेंट नहीं होंगे, ब्लैक कलर नहीं होगा। इन जीनोटाइप ए और कैपिटल ए स्मॉल है जिस तरह मैंने लिखा है, ये इंडिविजुअल जो है ना इसमें पिगमेंट प्रोड्यूस होते हैं। कैपिटल ए ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है। और कैपिटल ए स्मॉल है ये भी क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। और जो स्मॉल है वो क्या? अल्बिनिज्म। ऑन द अदर हैंड, इफ द जीनोटाइप इज स्मॉल है, नो पिगमेंट विल बी प्रोड्यूस एंड द इंडिविजुअल विल बी अल्बिनो, ठीक है। तो इन इन दिस एग्जांपल कैपिटल ए इज डोमिनेंट। कैपिटल ए यहाँ पे क्या है बच्चों? डोमिनेंट है। और स्मॉल के ए क्या है? रिसेसिव है, ठीक है। because in capital A small a individual pigment are produced and the effect of A is suppressed by a capital A। यानी स्मॉल ए का जो एक्सप्रेशन है वो सप्रेस हो जाता है और कैपिटल ए क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। अच्छा, अब आपसे कोई पूछता है कि एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप क्या है, साथ में ही फिनोटाइप भी बता रहा हूँ। एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीनोटाइप यानी जो आपको देखने से पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन को देखेंगे तो उसका स्किन कलर लाजमी सी बात है या नॉर्मल होगा या क्या होगा? अल्बिनो होगा। आपको ये पता चल जाएगा नॉर्मल है या अल्बिनो है, देखने से उसकी फिनोटाइप का पता चल जाएगा। लेकिन अब उसकी फिनोटाइप जो जीनोटाइप है वो कौन सी है? जीनोटाइप दो किस्म की होती है, या फिर वो क्या होगी? होमोजाइगस होगी या हेट्रोजाइगस। यानी जो नॉर्मल पर्सन है वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो अल्बिनो वाला है वो हमेशा कौन सा होगा? होमोजाइगस। अल्बिनो वाला कौन सा होगा? जो अल्बिनो पर्सन होगा वो लाजमी कौन सा होगा? होमोजाइगस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? होमोजाइगस। और ये जो नॉर्मल कलर है ये क्या है? हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो क्या चीज है लास्ट पे? द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीनोटाइप ऑफ ट्रेट in our example being albino or having a normal pigmentation, ठीक है। phenotype किसे कहते हैं? the expression of genotype, या जो जीनोटाइप का जो एक्सप्रेशन हो रहा है, जो सामने आपको जो चीज नजर आ रही होगी। फिनोटाइप आपको फौरन पता चल जाता है, लेकिन जीनोटाइप के लिए आपको पता नहीं चलेगा कि ये होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। अल्बिनो का जीनोटाइप भी पता चल जाता है और फिनोटाइप भी पता चल जाता है, क्योंकि साफ सी बात है अल्बिनो तब होगा पर्सन जब वो होमोजाइगस, दोनों उसमें स्मॉल ए आएंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एक और चीज बता देता हूँ। डोमिनेंट अलील ओनली सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव अलील, इट डज नॉट अफेक्ट इट्स नेचर, ठीक है। उसको सिर्फ सप्रेस कर रहा है, ये नहीं है कि उसको यानी
इसके एक्सप्रेशन को खत्म कर रहा है। ये नहीं कि इसको पूरे जीन को यहाँ से इसको म्यूटेट कर दे या इसको चेंज कर दे, जीन को म्यूटेशन नहीं कर रहा, सिंपल क्या कर रहा है, इसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। ठीक है, अच्छा आपको ना अभी मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, ठीक है, उसको आपने अच्छी तरह देख लेने हैं और फिर जी। अब देखें कुछ पर्सन है, ठीक है, आप कहते हैं कि पेरेंट्स नॉर्मल हैं, ठीक है, पेरेंट्स तो नॉर्मल हैं तो बच्चा कैसे अल्बिनो हो गया। वो ऐसे होगा कि अगर एक पेरेंट में कैपिटल ए है और स्मॉल है, दोनों क्या है हमारे पास, अगर एक पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है, यानी एक पेरेंट हेट्रोजाइगस है दूसरा भी हेट्रोजाइगस है, तो इसमें जो गैमीट्स बनेंगे आपको पता है गैमीट्स में इसमें कैपिटल ए बनेगा, एक साइड पे कैपिटल ए जाएगा एक मतलब सेल में, ठीक है, और दूसरे में ये स्मॉल ए जाएगा, और सेम इसी तरह, ठीक है, ये स्मॉल ए और स्मॉल ए, और सॉरी कह रहा हूँ, ये हमारे पास कैपिटल ए, ठीक है, और ये स्मॉल है। अब होगा क्या, अगर फॉर एग्जांपल एक पेरेंट से ये वाला अलील आ जाए और दूसरे पेरेंट से ये वाला अलील आ जाए, तो ये नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी, हमारे पास अल्बिनो होगी, ठीक है, एक ही पेरेंट में ये अल्बिनो होगी। और अगर फॉर एग्जांपल एक पेरेंट बिल्कुल होमोजाइगस है, नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल है, तो इनकी दूसरा पेरेंट अगर हेट्रोजाइगस है, तो इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी कभी भी उसमें अल्बिनो नहीं आएगा। यानी अगर दोनों कैपिटल ए आ रहे हैं, ठीक है, फिर लाजमी सी बात है कि उसमें जो भी जीन बनेगा वो कैपिटल ए ही बनेगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों जीन क्या बनेंगे, कैपिटल ए बनेंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि ये अगर कैपिटल ए आता है यहाँ से अगर स्मॉल ए भी आएगा तो तब भी क्या होगा, वो अल्बिनो नहीं होगा। और अगर कब अल्बिनो होगा नॉर्मल, जब यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए आ जाए। तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था, छोटा सा, मैंने काफी लेंथी कर दिया है, ठीक है, इंशाल्लाह जो है बाकी नेक्स्ट टॉपिक आगे हम करेंगे।